Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our question is question number 8. Name the two famous and popular diwans by Sadi. Explain what each one is about. हमने सादी के जो टू फेमस दीवान थे वो बताने हैं और सेकेंडली ये बताना है कि उसमें किससे रिलेटेड बात हुई है. आंसर इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 27. अच्छा जी, आंसर स्टार्ट करते वक्त आपने एक लाइन लिखनी है. हिज बेस्ट नोन वर्क आर बोस्तान, द ऑर्चर्ड एंड गुलिस्तान, द रोज़ गार्डन. ठीक है, उसके बाद आपने हेडिंग देनी है दी बोस्तान की. द बोस्तान इज़ इंटायरली इन वर्ड्स से लेकर प्रैक्टिस तक. फिर आपने हेडिंग देनी है द गुलिस्तान की. द गुलिस्तान मेनली इन प्रोज से लेकर थर्ड लाइन पे है दरवेशिस तक. ठीक है, अच्छा अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. जो सादी की जो पॉपुलर जो उसके बुक्स हुई थी वो दो थी, बोस्तान और गुलिस्तान. अब बोस्तान कहते हैं ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड मीन कोई भी सिंपल गार्डन. ठीक है, और गुलिस्तान मीन जो स्पेसिफाई कर दिया है रोज़ गार्डन. ठीक है, अच्छा अब फर्स्ट है दी बोस्तान. दी बोस्तान इज़ इंटायरली इन वर्स एंड इलस्ट्रेट इस्लामिक वर्चूज़. बोस्तान जो थी वो लिखी गई थी पूरी वर्स में, वर्सेस में. वर्सेस कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो ऐसे पोइट्री फॉर्म में लिखी गई हो. ठीक है, और स्टेंजाज में डिवाइड कर दी गई हो. ठीक है, अब बोस्तान जो थी वो वर्सेस में लिखी गई थी, जबकि गुलिस्तान जो थी वो प्रोज में लिखी गई थी. अब वर्सेस होती है जो भी पोइट्री फॉर्म में जो मटेरियल होता है उसको वर्सेस में कहते हैं, और जो गुलिस्तान थी प्रोज. प्रोज मीन्स नेचुरल या नॉर्मल स्पीच जो हम करते हैं, नॉर्मल जो एवरीडे में लाइफ में जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं. ठीक है, उसको बोलते हैं. अच्छा, अब बोस्तान में किससे रिलेटेड था? इलस्ट्रेट इस्लामिक वर्चूज़. इस्लामिक वर्चूज़ यानी इस्लामिक वर्चूज़ में आ जाती हैं टॉलरेंस, सब्र बर्दाश्त, अल्लाह ताला का खौफ, उसको याद रखना, या जो उसने बातें बताई हैं उसको फॉलो करना. अब इस्लामिक वर्चूज़ को आगे फर्दर एक्सप्लेन भी किया, सच एज जस्टिस, इंसाफ, लिबरलिटी कहते हैं फ़राख दिली को, यानी जो जैसे इस्लाम ने हमें कहा है कि आपने गरीबों की भी मदद करनी है, तो इस चीज़ में फ़राख दिली. मोडेस्टी कहते हैं शर्मो हया को. मोडेस्टी इज़ रिक्वायर्ड इन द इंटरेक्शन बिटवीन मेंबर ऑफ ऑपोजिट जेंडर एंड इन सेम जेंडर आल्सो. ठीक है, सिंपल वर्ड में आप इसको ये कह सकते हो कि शर्मो हया का जो एक तकाजा इस्लाम में है उस चीज़ से रिलेटेड डिस्कशन थी इसमें वर्सेस में. एंड कंटेंटमेंट इत्मीनान को कहते हैं. इट ऑल्सो एलेबोरेट ऑन दरवेशिस एंड देयर प्रैक्टिसेस. अच्छा, अब दरवेशिस क्या है? अच्छा, दरवेशिस कौन होते हैं? दरवेश नाम सुना होगा आप सबने. दरवेशिस बेसिकली दरवेशिस आर द फॉलोअर्स ऑफ इस्लामिक सूफीज़म. ठीक है, अब दरवेश वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में, या कह लो कि एक लगाव के लिए, अल्लाह ताला से और करीब होने के लिए वो तमाम काम करते हैं जो अल्लाह ताला को पसंद है. एक सिंपल लाइफ स्पेंड करते हैं, बहुत ही सिंपल. ठीक है, और दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, यानी दूसरे लोगों को खुश करने के लिए, उनकी मदद के लिए हर वक्त खड़े होते हैं. ठीक है, वो होते हैं दरवेश जो अल्लाह ताला की मुसलसल इबादत भी करें, इबादत के अलावा वो तमाम काम करें जो उनको अल्लाह ताला के करीब कर दे. तो ऐसे लोगों को बोलते हैं दरवेश. अच्छा, अब हम बात करेंगे गुलिस्तान की. द गुलिस्तान मेनली इन प्रोज. प्रोज मैंने जैसे आपको बताया है कि एक गुलिस्तान जो बुक थी, गुलिस्तान जो थी वो एक नॉर्मल लैंग्वेज में लिखी गई किताब थी. कंप्राइजेस पर्सनल एनेक्डोट्स. एनेक्डोट्स होता है इंसिडेंट्स को कहते हैं. ठीक है, तो उसमें इस बुक में गुलिस्तान में जो सादी ने लिखा था वो उनके कुछ पर्सनल इंसिडेंट थे जो उनके साथ हालात व वाक़यात गुज़रे थे. ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज़ भी कह सकते हैं. स्टोरीज़, ओपिनियंस एंड एडवाइस फॉर द रीडर. इसके अलावा एडवाइजेस थी रीडर्स के लिए, यानी जो रीडर्स उसको पढ़ने वाले थे अपने इंसिडेंट से जो उनके साथ हालात व वाक़यात गुज़रे थे, तो साथ में उनके लिए एडवाइजेस भी थी रीडर्स के लिए. एंड द पोइट्स रिफ्लेक्शन ऑफ मोनार्च एंड दरवेशिस. अच्छा, इसके अलावा इस बुक में पोइट ने, या जो लिखने वाला था, उन्होंने डिस्कस किया था मोनार्च एंड दरवेशिस को भी. मोनार्च क्या है? मोनार्च किसी भी स्टेट के किंग या क्वीन या फिर कोई भी एम्परर के बारे में जब बात होती है तो उसके लिए मोनार्च का वर्ड यूज़ होता है. ठीक है, किसी भी स्टेट
या किसी भी एम्पायर का जो एम्परर होता है या किंग या क्वीन होती है उससे रिलेटेड बात को उससे रिलेटेड जो वर्ड यूज़ होता है वो है मोनार्च। ठीक है, इसमें मोनार्च और दरवेशिस का भी जिक्र था। दरवेशिस में मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ आ गया होगा।